जय हिंद साथियों फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मिराज चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम मैथ के कड़ी में ये हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 17 है। वही बात करें रेशियो का ये लेक्चर नंबर 4 है। ये हमारा लेक्चर यानी जो कंसेप्ट से रिलेटेड ये लास्ट लेक्चर है, लेकिन ये लास्ट लेक्चर कम से कम आपको 1 नंबर दिलाएगा, क्योंकि आपके मैथ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यूपी की बात करें तो 50 क्वेश्चन, वही बिहार में तो 30 क्वेश्चन। तो मित्रों, ये लेक्चर आपको 1 से 2 नंबर यानी 1 क्वेश्चन 2 आएगा, यानी आपको 4 नंबर दिलाने वाला है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 नंबर दिलाएगा। देखिए, अगर रेशियो से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो पहला हमारा जो एक्स वाई जेड का मान निकालने वाला होता है, जो आपको लेक्चर नंबर हम 3 में आपको बता चुके हैं। लेकिन इसमें आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आय या व्यय से संबंधित। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कुछ कमाता है, कुछ सेविंग करता है, तो वो क्या है, कितना एक्सपेंडिचर करता है, या मान लीजिए कुछ कमाता है, कुछ बचाता है, तो कितना खर्च करता है। तो मित्रों, इन सब टॉपिक रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो मित्रों, आने वाला कम से कम 20 से 25 मिनट अगर आप मुझे देते हो तो ये सारी चीज आप यहाँ से सीख कर जाओगे। देखिए मित्रों, मैं आपको देरी न करते हुए अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो आय क्या होता है। आय क्या होता है, कुछ मेरे मित्र होंगे उनको अनुमान होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, तथा जिनको पता है तो वो क्या है समझने की कोशिश करें तथा एंजॉय करें। देखिए, आय व्यय तथा क्या हो गया हमारा बचत, क्या हो गया बचत। देखिए, हम लोग जब छोटे होते थे तो क्या करते थे, मान लो हमको 10 रुपये मिला, हमको मान लो पापा जी ने 10 रुपये दिया, तो हम क्या किए, 10 रुपये मिला हमको, तो हमारी जो आय हुई एक दिन की वो कितनी हुई, 10 रुपये हुई। यानी हमको जो मिला वो क्या हुआ, 10 हुआ। या मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई मजदूर है तो वो 10 रुपया कमाता है एक दिन में, कितना कमाता है, 10 रुपये कमाता है, तो उसी को क्या है, आय बोलते हैं। आपकी एक दिन में आप जितना कमा लेते हो वो आपकी क्या हुई, आय हुई। तो मित्रों, मान लीजिए कोई मजदूर है, वो एक दिन में 10 रुपये कमाता है, तो वो उसकी क्या हुई, आय हुई। अब देखिए, व्यय क्या होता है, व्यय, अच्छा, जो आय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। व्यय को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। तथा एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या है, खर्च के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको व्यय कहें या खर्च कहें, एक ही चीज होता है। तो जो व्यय का इंग्लिश होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अच्छा, व्यय होता क्या है, हम लोग क्या है, मान लीजिए 10 रुपये कमाए एक दिन का, हालांकि कोई 10 रुपये कमाता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए को क्या है, कोई 10 रुपये एक दिन का कमाया और वो क्या है 5 रुपये खर्च कर दिया या 7 रुपये खर्च कर दिया। क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो अब देखिए, जो 7 खर्च क्या है, कोई सामान, जिंदगी है तो कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ कमाएंगे तो ऐसा है नहीं कि सारी चीजें सेविंग हो जाती है, सारी चीज बच जाता है। कुछ खर्च करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं मजदूर लोग, या कुछ भी करते हैं। यानी जो 7 रुपये क्या हुआ, खर्च कर दिया। क्या खर्च कर दिया। तो आपसे फिर पूछा बचत कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हो, 7 कमा रहे हो, वो सारी 10 कमा रहे हो, 7 खर्च कर रहे हो, तो आप बचत कितना कर रहे हो, कितना बचत कर रहे हो। तो आप कहोगे भैया अगर घटा देंगे तो हमारा जो बचत है वो निकल आएगा। तो ये आपका क्या निकला, बचत निकला। ये आपका व्यय हुआ, ये आपका क्या हुआ, आय हुआ। तो मित्रों, आप समझ गए कि आय व्यय बचत होता क्या है। देखिए, अगर हम व्यय को और बचत को जोड़ देंगे तो हमारा जो आय है वो निकल आएगा। कैसे, देख यहाँ पर देखिए, ये 10 था, इसको 10 को ऐसे करेंगे और ये इधर क्या है, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 3 + 7 यानी कि 10 बराबर 10 हमारा निकल आएगा। तो क्या मित्रों, मैं आपको सही बता रहा हूं। यानी अगर हम क्या है, आय जो हमारा आय है इसको निकालना है, तो व्यय प्लस अगर हम बचत को जोड़ देंगे तो जो हमारा आय है वो क्या है, निकल आएगा। तो मित्रों, आप समझ गए कि हमारा आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, बचत क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हम तो बेसिक समझ गए कि आय व्यय तथा बचत होता क्या है, लेकिन आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो क्या है, 1000 कमाता है, 1000 कमाता है, या मैं 10,000 ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं, 10,000 ले लेता हूं। 10,000 कमाता है तो वो क्या है, 8,000 रुपये खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकम लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। और ये 8,000 खर्च कर देता है
तो आपसे पूछता है कि सेविंग का मतलब होता है बचत, तो वो सेविंग कितना करता है। कोई व्यक्ति है 10,000 कमाया, 8,000 खर्च कर दिया, तो सेविंग आपका कितना हो जाएगा, उस चीज को आपको समझने की कोशिश कीजिए। क्या है उस चीज को देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,000। आप कहोगे भैया इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, हमारा जो है ये क्या है, जो सेविंग है वो क्या है, निकल आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिया जाए, इसमें ट्विस्ट क्या किया जाए, देखिए आपको ऐसे दिया हुआ है और सेविंग आपसे पूछे, लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है, कोई व्यक्ति क्या है 10,000 कमाता है, 10,000 कमाता है, और जो उसका इनकम है वो मान लीजिए 5 है, वो क्या है 5 है। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 4 है, वो 4 है। तो आप उसका क्या है बताइए, सेविंग बताइए। क्या बताइए, सेविंग बताइए। तो भैया एक चीज बताओ आप लोग, जो इनकम है वो 5 रुपए है, एक्सपेंडिचर 4 है और सेविंग हमको ज्ञात करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे और ये हमारा क्या है, इनकम दिया हुआ है, आपके एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा। तो हमें पता है कि जो इनकम है वो 5 बराबर कितना दिया हुआ है, इसको हम यक्स मान लेंगे, यक्स मान लो, इसको यक्स हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पर, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी आपका 2,000 निकल आएगा। तो x बराबर हमारा क्या निकल आया, 2,000 निकल आएगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भैया कि आपको इनकम का रेशियो तथा एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया रहेगा या सेविंग का, यानी 2 रेशियो आपको दिया रहेगा, 2 रेशियो दिया रहेगा, तीसरा रेशियो आपसे पूछेगा। क्या दिया रहेगा, 2 रेशियो दिया रहेगा, तीसरा रेशियो पूछेगा। तो जो रेशियो दिया रहे उसके क्या है, वो डाटा दिया रहेगा आपको। मैं अगला क्वेश्चन ले आ रहा हूँ आपके लोग के सामने, तो आप लोग समझ जाओगे। तो एक दिया रहेगा, उसके सामने दिया रहेगा, उसको क्या आप सॉल्व करके फिर आपका जो पूछे उसको क्या है आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए अब देरी न करते हुए आपके स्क्रीन पर एक प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, इसको क्या है आप देख सकते हो, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। अब मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर आप क्या है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए भैया, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम आप ट्राई तो कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि ये एवं बी की मासिक आय, जो हमारा ये है और बी है, मासिक आय मतलब समझते हो कि 1 महीने की कमाई, वार्षिक रहता तो 1 साल की कमाई यानी कि 1 वर्ष की कमाई, लेकिन यहाँ पर क्या है मासिक आय, अनुपात यानी 6:5 में है, यानी कोई ये और बी व्यक्ति है वो 6:5 के अनुपात में क्या है कमाता है, और उसका मासिक व्यय यानी खर्च भी मासिक है 4:3 में है, 4:3 में है। तो यदि प्रत्येक माह 400 रुपये, यानी यदि प्रत्येक माह प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो दोनों की मासिक आय बताइए। देखिए क्या बताना है यहाँ पर, मासिक आय बताइए। देखो भैया कुछ इसमें करना नहीं है, मान लीजिए क्या है, ये कोई क्या है, ये है, ये क्या है बी है, इनका रेशियो हमें दिया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि जो इसका इनकम है, जो इनकम कितना है 6:5 में दिया हुआ है, 6:5 में दिया हुआ है। फिर जो इसका क्या है व्यय है, यानी जो इसका एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना है 4:3 में है। फिर हमको बताना क्या है, तो प्रत्येक माह प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो दोनों की मासिक क्या बताइए आय बताइए। देखिए और ये बचत कितना करता है, जो हमारा सेविंग करता है, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, जो सेविंग करता है वो कितना करता है 400 करता है। यानी 2 व्यक्ति हैं, ये हैं और बी हैं, इसको पहले समझिए। जो 2 व्यक्ति हैं ये और बी हैं, ये कमाते कितना है, यानी जो इनका इनकम है वो कितना है, आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर। तो आई से यानी कि यहाँ पर जो इनका इनकम है वो 6 रुपये है, तथा जो हमारा सेविंग है ये 5 है, जो एक्सपेंडिचर है वो 4 है, तथा क्या है 3 है। तो एक चीज आप देखिए, कोई व्यक्ति है 6 कमाता है 4 खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा, जो सेविंग करता है वो कितना करता है भैया समझो आप। मान लो कोई व्यक्ति है
और वो 6 कमाता है, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ 6 रुपया कमाता हूँ, 4 खर्च कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचता है? आप कहोगे भैया 2 बचता है। कितना बचता है? 2 बचता है। फिर ऐसे मैंने पूछा कि मान लो आप हो, क्या हो? आप हो और आप क्या है 5 कमाते हो, 3 खर्च कर देते हो। 5 कमाते हो, 3 खर्च कर देते हो, तो आपके पास कितना बचेगा? तो कहोगे भैया ये तो बहुत ईजी चीज़ है, 5 में से 3 को हटा देंगे, 2 हमारा बच जाएगा। यानी हम 5 कमाते हैं, 3 खर्च करते हैं, तो हमारे पास सेविंग यानी बचत कितनी होगी? कितनी होगी बचत? आप लोग बताओ। तो आप कहोगे भैया कि हमारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। अगर आपने क्या है सेविंग निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हमें पता है कि जो सेविंग दिया हुआ है, जो सेविंग दिया हुआ है वो 400 दिया हुआ है, यानी कि इसे क्या हम एक्स कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। यानी जब 5x में से 3x घटाओगे तो 2x बचेगा। बस देखिए 2x बराबर हमको दिया हुआ है, 2x बराबर 400 दिया हुआ है। आप कहोगे भैया आपको कैसे पता चला कि 2x बराबर 400 दिया हुआ है? तो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये हमारा क्या है सेविंग है, और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो प्रत्येक माह ये लोग जो बचाते हैं, जो क्या है बचत करते हैं, वो 400 की क्या है बचत करते हैं, 400 की बचत करते हैं। यानी जो हमारी सेविंग दी हुई है वो 2x बराबर कितनी दी हुई है? 400 दी हुई है। अगर हमें x का मान निकालना है, यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि उनकी क्या है इनकम बताइए, उन दोनों की क्या है इनकम बताइए। तो x बराबर 400 बटा 2। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2, यानी ये कितना निकल आया? 200 निकल आएगा। तो इसमें कहा है कि दोनों की, यानी दोनों की प्रति माह क्या बताइए? इनकम बताइए। क्या बताइए? इनकम बताइए। यानी दोनों की बताना है। तो आप जब देखोगे तो ये 6x कमाते हैं, ये 5x, यानी 6x प्लस 5x बराबर 11x, और x का वैल्यू हमें पता है कितना दिया हुआ है? 200। तो क्या करेंगे हम लोग? 11 इंटू 200, तो 11 दूना 22 और ये 2 0। तो मित्रों आप समझ गए कि हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसी चीज को आप समझ गए। अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो मेरे मित्र क्या है इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए हैं, तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज टूल्स है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ। चलिए तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, आप क्या सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हमको कम से कम कोशिश तो करना है। चलिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उस चीज को पहले आप पढ़िए, फिर जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा आप करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात, जो हमारे राम है और श्याम की आय का अनुपात 3:2 यानी कि 3:2 में है। जो हमारे राम है और श्याम है उनका जो आय का अनुपात 3:2 में है, तथा उनके जो व्यय है उसका जो अनुपात है वो 2:1 का अनुपात है। यदि 400 बचत करते हैं, जी हाँ मित्रों, यदि वो क्या है 4000 की बचत करते हैं, 400 नहीं 4000 की बचत करते हैं, तो राम की आय बताइए। क्या बताइए? राम की आय बताइए। तो चलिए भैया सॉल्व कीजिए। देखिए मैं इसको क्या इरेज कर दे रहा हूँ, फिर आप सॉल्व करवाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर राम है और कौन है भैया? श्याम है। राम है और कौन है? श्याम है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राम और कौन है? श्याम है। ये मार्कर बीमार हो गया हमारा। राम है और फिर क्या है? श्याम है। इनका जो आय है, जो इनकम है, मैं एक्सपेंडिचर है, सेविंग, इसी 3 का खेल होता है। तो जो इनका आय है वो 3:2 में, जैसा आपको क्वेश्चन पर दिख भी रहा होगा। तथा जो इनका क्या है व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना है? 2:1 के रेशियो में है। तो आप बता सकता है इसमें से कोई कि जो इनका सेविंग होगा वो कितना होगा? जो सेविंग होगा
वो कितना होगा। तो आप कहोगे भैया ये कमाते हैं 3 रुपया, खर्च 2 कर देते हैं, तो बचाते कितना है, तो आप कहोगे 1 बचाते हैं। ऐसे ही इनको देखो, ये क्या है, राम, ये श्याम है 2 कमाते हैं, 1 खर्च करते हैं, तो कितना बचत करते हैं, 1 बचत करते हैं। तो क्या है, इसको क्वेश्चन को और अच्छे से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, यानी कि 3x में से 2x घटाओगे तो क्या है 1x बचेगा। 1 हम क्या है x के साथ में लिखते नहीं है, यानी हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तथा यहाँ पर 2x में से 1x घटाओगे तो यहाँ पर x बचेगा। फिर क्या कह रहा है, तथा इनकी जो बचत करते हैं वो 4000 की करते हैं। x बराबर कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है। ये सेविंग, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये सेविंग दिया हुआ है, और सेविंग को हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। तो x बराबर हमको दिया हुआ है 4000, x बराबर जो हमको 4000 दिया हुआ है, तो हमसे फिर पूछा क्या है, तो राम की आय बताइए। क्या बताइए, राम की आय बताइए। तो इसमें बताओ, राम ये है, राम का इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, सेविंग ये है। यानी इनकम का मतलब होता है आय, तो हमको बताना क्या है 3x। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 ऐसे लिखना है, और जहां पर x है, x के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, 4000। तो आप गुणा कर दिए तो 4 × 12,000। तो मित्रों आप समझ गए कि जो हमारा राम भैया थे, जो राम थे, उनका जो क्या है इनकम होगा वो कितना होगा, 12,000 होगा। यानी अगर हमें क्या है इनकम पूछे तो यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर हमसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर बताइए, तो एक्सपेंडिचर के लिए क्या करते, 2 को ऐसे लिख लेते, और x के स्थान पर क्या लिख देते हम लोग, 4000 लिख देते, 4000, यानी 8000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ये तो गुणा करना तो आप लोग जानते होंगे ना। तो आप अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकम से यानी आय से, व्यय से, खर्च से, यानी जो हमारा इनकम होता है उसे हम हिंदी में क्या है, आय बोलते हैं। खर्च या व्यय को ही, खर्च व्यय मतलब एक ही चीज होता है, खर्च बोले या व्यय बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर। फिर बात करें जो हमारा सेविंग होता है, सेविंग को क्या हम बचत बोलते हैं। बचत का मतलब होता है कुछ कमाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, तो कितना बैंक अकाउंट में हम लोग जमा करते हैं, वही हमारा क्या होता है, सेविंग होता है। तो मित्रों आशा करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ गए होंगे, तथा इससे रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा भैया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम ये तो बता दीजिए करिए कि जो हमारा जो क्लास था वो आप लोगों को कैसे लगा, इसमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तथा कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि भैया क्या है आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हो, तो मित्रों मैं बता दूं अभी ऑनलाइन आपको रिकॉर्डेड क्लासें ही मिलेंगी, तथा कुछ आने वाले समय में मैं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा इक्विपमेंट का अभाव है, संसाधन का अभाव है। तो जैसे चीज़ें सही होती हैं, सुलभ होती हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तथा कुछ मेरे मुझे पूछ रहे थे कि भैया कि क्या है जो आप क्लास लेते हैं ये बहुत छोटा लेते हैं, 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, या मान लीजिए 35 मिनट का लेते हैं, तो इससे हमारा पॉलिटेक्निक एग्जाम निकल जाएगा। तो ये बताइए क्या मैं कोई लेक्चर लिया हूं और एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया हूं, चाहे आपका रेशियो हो, ये रेशियो का आपका चौथा लेक्चर है, ये रेशियो का ये कितना कौन सा लेक्चर है, ये चौथा लेक्चर है। मान लीजिए एक लेक्चर 25 मिनट का है तो 4 लेक्चर कितना हो जाएगा, 100 मिनट का है, यानी लगभग में 2 घंटे का लेक्चर है। और 2 घंटे में आप क्या है बोर भी नहीं होंगे, छोटा लेक्चर देखेंगे, यही मैं सोचता हूँ। तथा मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होती है फ़ोन से एक्सपोर्ट करने में, तो इसीलिए मित्रों आपका जो लेक्चर रहता है छोटा रहता है, लेकिन मैं कोई टॉपिक यानी आपको मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। पहले मैंने आपको पढ़ाया कि रेशियो होता क्या है, फिर समानुपात से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, x y z का मान कैसे निकालिए, तथा इनकम और जो हमारा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बनते थे ये तो मैंने आपको बताया हुआ। तथा मित्रों अगर आपने इसके पहले हमारा जो परसेंटेज हो, एलसीएम और एचसीएफ हो, उस सब आपने जो चैप्टर पढ़ाया है अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ से आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर वहाँ से आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा भैया अगर चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।